ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर सुबह आप 6 बजे से चलेंगे तो 8 बजे तक इस रास्ते पर बच्चे जाते हैं, उनकी गाड़ियां जाती हैं। और ये रास्ता ऐसा हो गया है, जब मेरे घर का बच्चा कोई गलती करता है तो उस गार्जियन को हम लोग जाके बोलते हैं, उस घर के बच्चे को नहीं बोलते हैं। तो इस घर का मालिक मोदी जी है और इस घर के मालिक योगी जी है। अभी प्रयास किया है, मैं इस रोड के लिए एनओसी लेने गया था अपने रोडी के एक्सीडेंट से, उसने मना कर दिया कि मेरी सड़क है, मैं इस पे कोई कार्य किसी को नहीं करने दूंगा। अन्यथा ये सड़क अभी तक बंद हुई। हम तो कई जगह इसका प्रस्ताव भी दिए, हंसूराम के यहाँ भी कागज वगज हम लोग भिजवाए थे। अब बता रहे मंत्री जी के यहाँ सारी फाइलें रखी पड़ी है, उसी तरह पूरे इस बेलसा रोड विधानसभा के सभी नवनिर्माण की फाइलें होके, या फिर विशेष मरम्मत की फाइलें होके, या फिर गड्ढा मुक्ति की फाइलें होके, बलिया के नाम पे सारी फाइलें दबा दी गई है। लेकिन बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मगर ये कहीं न कहीं इनकी क्या समस्या, क्यों इस प्रकार का आप काम कर रहे हैं, बताइए पहले। इतना मतलब कोई रीजन बता के जेई के द्वारा उस उपभोक्ता को बुलाया जाता है, उससे 5,000, 6,000, 10,000 रुपए की मांग की जाती है। बिजली व्यवस्था की स्थिति जान जाइए, बिजली व्यवस्था मुकदमा की बात कर रहे हैं, हत्या कर दी जा रही है। उस हत्या का रेट 10 लाख रुपया लगाया गया है। प्रशासन द्वारा हत्या करवा देंगे, लाठी मरवा के 10 लाख रुपया को दंड दिला देंगे। राष्ट्र जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, वो मुकदमा जो है हमारे मुन्ना बहादुर जी पे लगाया गया। कोई जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ था, उसने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा है, और जर्मनी को कालखंड में भेज दिया। और काले अक्षरों रूप भी ले सकता है, हम जो है बैठे का भी काम करेंगे और बैठेंगे तब तक जब तक सड़क पर नहीं गिट्टियां गिरनी शुरू नहीं हो जाएंगी। तो ये हम 1 हफ्ते का मोहलत देते हैं, शासन प्रशासन इस पर संज्ञान ले। अभी हम पूरा गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि रोड की समस्या को लेकर यहाँ के जो स्थानीय नेता है शुभम सिंह बघेल जी और यहाँ की जो जनता है, भाजपा का जो बैनर लगाकर यहाँ पे पानी में देख सकते हैं, इतना पानी है, उस पानी के बीच ये लोग खड़े हैं। जो यहाँ के नेतागण है, इन लोगों को पता चले कि जो जनता कितना परेशान है। ये आज वाकई में आज एक अच्छा दिन है। हमारे हिंदुओं के त्योहार में विश्वकर्मा पूजा है जो हर साल की भांति मनाया जाता है, लेकिन आज एक स्पेशल भी दिन है, मोदी जी का जन्मदिन है। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पे लोगों ने उनको तो याद किया ही किया, लेकिन जो यहाँ के जो विधायक है, सांसद है, उनके खिलाफ और ये भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय जो सांसद विधायक है उनके द्वारा जो काम नहीं किया जा रहा है, वादों पे वादे करके लोगों को भरमाया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि हमेशा सांसद विधायकों तक हमारी बात पहुंचती है कि इस रोड की समस्या को दूर करें। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो उनके पास तक पहुंचती है, मगर किसी भी अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है यहाँ पे स्थानीय नेता है, एक बार अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शुभम सिंह बघेल है और हम लोग जो है समाज का कार्य करते हैं। और आज हम सब मोदी जी का जन्मदिन भी है और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, आज ब्लड डोनेशन वगैरह का भी कार्यक्रम है। तो ये सब केवल हवाई है। आपका धरातल पे क्या है आप देखिए, आप वहां से चलेंगे और वहां से 500 मीटर तक ये कोई तालाब नहीं है। ये मुख्य मार्ग है जो सिकंदरापुर और बेलसा रोड को मुख्य मार्ग जोड़ता है। ये 10,000 लोगों का ये मार्ग है, लेकिन यहाँ का ना कोई स्थानीय नेता ना कोई जनप्रतिनिधि इस पे कभी कोई आवाज नहीं उठाता है। और जब आप आवाज उठाएंगे तो दबाने का कार्य किया जाएगा। ये जो रास्ता है, इस रास्ते पर सुबह आप 6 बजे से चलेंगे तो 8 बजे तक इस रास्ते पर बच्चे जाते हैं, उनकी गाड़ियां जाती हैं। और ये रास्ता ऐसा हो गया है कि हमारे विद्युत विभाग के कर्मचारियों का पैर टूट गया, मेरे ग्राम सभा के लोगों का पैर टूट गया, कोई गिर के सर फूट गया। और मोदी जी शिल्पकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि शिल्पकार हैं, भारत को नया देश बना रहे हैं, आधुनिक देश बना रहे हैं और अपने आप को शिल्पी बताते हैं। देखिए मोदी जी की क्या गलती है, जो सांसद विधायक है उनकी तो देखिए, जब मेरे घर का बच्चा कोई गलती करता है तो उस गार्जियन को हम लोग जाके बोलते हैं, उस घर के बच्चे को नहीं बोलते हैं। तो इस घर का मालिक मोदी जी हैं और इस घर के मालिक योगी जी हैं, और बाकी सब तो उनके जो है कि सहयोगी गण हैं, वो तो उनके अंश है जो हमारी बातों को उनके तक पहुंचाएंगे। तो ये हम लोग आज सब लोग ये आप देख रहे हैं संख्या, अभी ग्राम सभा के लोगों को ये सूचना नहीं थी। आप महिलाओं को समझिए, यहाँ से ये पूरा चट्टी है आगे और प्राइमरी स्कूल है बगल में, ये 10 गांव का रास्ता है और आज तक इस पे किसी ने कभी कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग आज मजबूर होके, मैं कहा कि आज मोदी जी का जन्मदिन हम लोग भी उत्साह के साथ मनाएंगे। सबसे पहले यहाँ जाके धरना देंगे, भारतीय जनता पार्टी कमल में जो है किचन में खिलता है, किचन में इसको खिलाएंगे। उसके बाद जाके मोदी जी का हम लोग भी आज केक काट के जन्मदिन मनाएंगे और मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देंगे। आज ब्लड डोनेशन का कैंप था बलिया में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा, मुझे सूचना मिली,
मैं कहा कि आज हम लोग दूसरे कार्यक्रम करेंगे। हम लोग समाज के कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी या किसी राजनीतिक दल का झंडा डंडा लेके ढोने वाले व्यक्ति नहीं है। समाज की बात करेंगे, समाज के कार्यों को रखने का कार्य करेंगे हम लोग। और हमारे प्रधान जी भी हैं, प्रधान जी ने भी प्रयास किया है। मैं इस रोड के लिए एनओसी लेने गया था पीडब्ल्यूडी के एक्सीजन से, उसने मना कर दिया कि मेरी सड़क है, मैं इस पे कोई कार्य किसी को नहीं करने दूंगा, अन्यथा ये सड़क अभी तक बन गई होती। ये प्रधान जी है, आप इनसे आगे, आप इनसे बात। समस्या कब से है ये समस्या तो लगभग 1.5 साल से है, 1.5-2 वर्ष से है। ये तो पूरा गांव के प्रधान है आप? जी जी। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम है निर्भय नारायण सिंह गांधी जी। अच्छा, गांधी जी आपके नाम है? हाँ। तो यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि आपके जो नाली की समस्या है, जिस रोड के बगल में जो नाली है, उस नाली का पानी भी इसी में आ रहा है, इसकी वजह से भी रोड टूट रहा है। नहीं, वो तो बात सही है। जिला पंचायत द्वारा नाली बनाई गई और उसके बाद ऐसा उसका नाली का नक्शा बना दिया गया कि उसका निकास कहीं नहीं हुआ, पैसा जो है पेमेंट करा लिया गया। और प्रधान, ये बताइए कि प्रधान जो है पीडब्ल्यूडी में कैसे नाली बनवा सकता है? कोई लोग बोले कि ऐसा है कि नाली को तोड़वा कर इसमें पाइप डलवा दीजिए, निकलवा दीजिए, तो कैसे प्रधान बनवाएगा पीडब्ल्यूडी के सड़क का? अब 2 वर्षों से हमारे गांव के लोग, कम से कम दर्जनों लोगों का पैर टूट चुका है। लोग बढ़िया वस्त्र पहन कर जाते हैं, गिर जाते हैं, गाली देते हैं, हम लोगों को भी गाली देते हैं, विधायक एमपी को भी गाली देते हैं। तो यही हमारे गांव की नाली की समस्या, इसके लिए आपने कहीं बात रखी? आप गांव के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ गांव के जो आरोप लगा रहे लोग, तो आप भी कहीं ना कहीं बात रखे होंगे। हम तो कई जगह इसका प्रस्ताव भी दिए। हंसूराम के यहाँ भी कागज वगज हम लोग भेजवाए थे। अब बता रहे हैं लोग कि कार्य होने वाला है, देखिए कब तक होता है। तो कब तक कार्य हो जाएगा बताइए? वादे सब जुमलेबाजी है, कोई कार्य नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी के यहाँ सारी फाइलें रखी पड़ी है उसी तरह। पूरे इस बेलथाड़ विधानसभा के सभी नवनिर्माण की फाइलें होके, या फिर विशेष मरम्मत की फाइलें होके, या फिर गड्ढा मुक्ति की फाइलें होके, बलिया के नाम पे सारी फाइलें दबा दी गई हैं। आप मुख्यालय में चले जाइए, हम लोग उस कर्ज के भी व्यक्ति है कि जाके वहाँ लड़ने का काम करते हैं, तो हम लोग को पता चला कि फाइलें जाके मुख्यमंत्री साहब की दबी पड़ी हैं। इसकी हम लोगों ने बात किया तो ये हुआ, अंशुराम जी ने आश्वस्त किया कि शुभम जी ये 15 से 20 दिन में आपका सड़क बन जाएगा। वो आज 6 महीना का रूप ले लिया वो। तो आज एकदम हम लोग जो है, कोई हम लोग का ऐसा इरादा नहीं था कि हम लोग पार्टी और प्रशासन के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन ये जो कंडीशन है, आप उधर देख लीजिए, बस रुक गई है, इधर रुक देखिए, और अभी आप 1 घंटे बाद आप आएंगे तो यहाँ बच्चों की विद्यालय की बस आती है। अब बच्चे सुबह से लेकर शाम तक परेशान होते हैं। और ये देखिए कमल आज हम लोग खिलाएंगे और बहुत अच्छा जगह देख सकते हैं कि इतनी मैंने आज ये नेताजी है, इनके द्वारा अच्छा तो नहीं लग रहा है कि इस प्रकार से आप कमल, भाजपा का कमल का जो चुनाव चिन्ह है, कि इस प्रकार से जो लोग हैं वो लोग गा रहे हैं, लेकिन बहुत बेकार लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। मगर ये कहीं न कहीं इनकी क्या समस्या, क्यों इस प्रकार का आप काम कर रहे हैं, बताइए पहले। इतना मतलब कि आप कीचड़ में कमल खिला रहे हैं, क्या मतलब? कीचड़ में कमल का वास्तविक स्थान वही है, वास्तविक स्थान वही है। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी की बात करती है, लोगों के साथ ना चलेगी ना कोई काम करेगी। हमारे यहाँ आप बिजली की व्यवस्था देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था कर दिए हैं। 1 डेस्क पोर्टल बनाया गया है बिजली के बिल को जमा करने के लिए, बिजली के जो है कनेक्शन को लेने के लिए। लेकिन जब आप उसको ऑनलाइन कर देंगे तो कोई ना कोई रीजन बता के जेई के द्वारा उस उपभोक्ता को बुलाया जाता है और उससे 5,000, 6,000, 10,000 रुपए की मांग की जाती है। बिजली व्यवस्था की स्थिति जान जाइए। बिजली व्यवस्था आप यहाँ देख लीजिए, तार ऐसे लग के कटा पड़ा है। नहीं, यही रहिए, हम रोज परेशान होते हैं, मेरे लोग रोज परेशान होते हैं। ये 10 मिनट परेशान नहीं हो सकते क्या? वो 10 मिनट परेशान हो सकते। बिजली व्यवस्था की स्थिति आप जान जाइए। आज विश्वकर्मा पूजा है, सुबह से लाइट नहीं थी। आज विश्वकर्मा पूजा है, सुबह से लाइट नहीं थी। आप कनेक्शन लेने जाएंगे तो 10,000 रुपया कमीशन देना पड़ेगा। किसानों का कनेक्शन मुफ्त कहा गया है सरकार द्वारा, और किसानों का एक मोटर का कनेक्शन 10,000 रुपया मांग है, 13,000 रुपया। जनता है यहाँ पे भ्रष्टाचार है। आप सड़क की बात करते हैं, कौन सी सड़क आप अच्छा बनवाए? आप विकास के नाम पे वहाँ पूरा चट्टी पे इतने अच्छे दुकानदार थे, सब दुकान आप उजाड़ के रख दिए। आपने किसी को एक रोजगार नहीं दिया, लेकिन 100 रोजगार को आपने उखाड़ के फेंक दिया। आप कहते हैं कि हमारी सरकार
कार्यकर्ता की है, हमारी सरकार सबसे निम्न स्तर के लोगों की है। इस ग्राम सभा में कितने लोगों को आवास मिला है, प्रधान यहाँ बैठे हैं, लोगों का नाम चढ़ता है और कट जाता है, लोगों का नाम चढ़ता है, 500 रुपया 1000 रुपया प्रधान जी बात करते हैं तो नाम कट जाता है। लेकिन आज के डेट में जान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ना अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, ना अपने जनता के साथ खड़ी है, ना अपने नेतागढ़ के साथ खड़ी है। जो भी कार्यकर्ता या कोई समाज सेवी सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वहाँ पे अगर सरकारी कर्मचारी अधिकारी से शिकायत करने जा रहा है तो और उसका विरोध करने पर उसको मुकदमा दर्ज हो रहा है। आप मुकदमा की बात कर रहे हैं, हत्या कर दी जा रही है, उस हत्या का रेट 10 लाख रुपया लगाया गया है। प्रशासन द्वारा हत्या करवा देंगे, लाठी मरवा के 10 लाख रुपया आपको घर भिजवा देंगे। आप तो नौनारा थाना का आप देख लीजिए, अभी तत्काल मामला है, 10 लाख रुपया उस परिवार को दिया गया है। जिस परिवार का गार्जियन मर जाए, जिस परिवार के बाल बच्चे अनाथ हो जाए और किसके वजह से, सरकार के लाठी की वजह से, और वो कहता है कि 10 लाख रुपया ले लो, बात को खत्म कर दो। जहाँ पे एसपी, डीएम और सीओ और वहाँ के एसओ सस्पेंड होने चाहिए, निलंबित होने चाहिए, उनको ऊपर 30 का मुकदमा होना चाहिए, और 10 लाख रुपया मात्र लेने के बाद खत्म कर दिया गया है। सरकार अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है, अपने पार्टी के नेताओं के साथ नहीं है। मुन्ना बहादुर जैसा व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के बगल तले बिजली विभाग की बात उठाता है, उसके ऊपर रासुका जैसे जो बहुत बड़े अपराधी पर मुकदमा लगाया जाता है, जो अपराधी जैसे जो रासुका, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला होता है, वो मुकदमा जो है हमारे मुन्ना बहादुर जी पे लगाया गया। वो कोई अपराधी तो थे नहीं, कोई अपराधी थे नहीं, हम जैसे कार्यकर्ता थे। अगर मैं आज के डेट में बताता हूँ, मैं अगर आज के डेट में ये विषय मैं किसी को बताया नहीं था, ये मेरे ग्राम सभा के लोगों का प्यार है जो यहाँ चले हैं, मैंने किसी को बताया नहीं था। मैं अभी अगर ये बात मैं पहले बता देता तो हो सकता है मैं थाने में होता है। कि शुभम जी भारतीय जनता पार्टी का ये कमल कीचड़ में नहीं खिलेगा, जहाँ है वही शीर्ष पे रहेगा। इस पे आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। देखिए आप नगरा में जेई जो पावर हाउस है, वहाँ पर भी समाजसेवी संजीव गिरी आए थे, उनको वहाँ पे से भगा दिया गया। जो ये परिवार का सुनाई, देखिए एक जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ था, एक जर्मनी में हिटलर पैदा हुआ था, उसने सोचा कि जो मैं कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा है, और जर्मनी को कालखंड में भेज दिया और काले अक्षरों में जर्मनी का नाम लिखा जाने लगा। उसी तरह यहाँ के आदित्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो खुद को एक बेहतरीन मुख्यमंत्री मानते हैं, वो इस उत्तर प्रदेश सरकार को काल रूपी भेज रहे हैं। सबसे आखिरी में एक बार वहां से लेके और वो आगे तक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरे लोग इस ग्राम सभा के अभी जो लोग रोड पे रहने वाले, यही लास्ट में आप क्या कहेंगे यहाँ के सांसद रामाशंकर जाति जी हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपको स्थिति दिखा दे रहा हूँ, और उनकी चेतना जितनी जागृत हो, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं एक आदत है हम लोगों की, हम लोग बागी बनिया के रहने वाले हैं, चंद्रशेखर जी की धरती से बिलोंग करते हैं हम लोग अपना हक मांगना जानते हैं। आप देंगे नहीं देंगे वो बात दूसरी है, लेकिन हमको किस तरह अपने हक को मांगना है, अपनी बात को रखना हम जानते हैं, और ये पूरे लोग बता रहे हैं उस बात को। हम लोग इस स्थिति से आपको अवगत करा दे रहे हैं। माननीय हंसुराम जी, माननीय रामाशंकर विद्यार्थी जी, इस समय बहुत बड़े उभरे एक नेता है संजय मिश्रा जी, जो किसी पे भी फोन करके मुकदमा करा सकते हैं। तो व्यक्तिगत आरोप न लगाएं। हाँ, संजय मिश्रा जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं। ये लोग अगर चाहेंगे तो 10 मिनट में ये कार्यक्रम हो सकता है और ये सड़क बननी शुरू हो सकती है। तो मैं आप सबसे इसी चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि सड़क को जल्द से जल्द बनाने का कार्य किया जाए, अन्यथा ये जो आज धरना एक कमर खिलाया गया है, ये धरना उग्र रूप भी ले सकता है। हम जो है बैठने का भी काम करेंगे, और बैठेंगे तब तक जब तक इस सड़क पर नई गिट्टियां गिरनी शुरू नहीं हो जाएंगी। तो ये हम 1 हफ्ते का मोहलत देते हैं, शासन प्रशासन इस पर संज्ञान ले, और ये ग्राम सभा के लोग इससे एकदम आजिज हो चुके हैं। धन्यवाद आपका। यहाँ पे गाँव के लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे। बताइए भाई, समस्या से हम लोग बहुत परेशान हैं। आप लोगों ने कमल का फूल खिला दिया कीचड़ में, तो क्या करें हम लोग? आज 1.5 साल से हम लोग कह रहे हैं कि सड़क रोड को बनाया जाए, सड़क बनाया जाए, नहीं बन पा रही है। क्या कहेंगे सर? यही रास्ता है जो खराब है, इसका संज्ञान में लेकर आप लोग हमेशा हम जब से आए हैं यहाँ पे मौके पर, तब से आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि हंसुराम जी के यहाँ हम लोग बात पहुँचाए हैं, रामाशंकर विद्यार्थी जी के पास पहुँचाए हैं, फिर भी रोड क्यों नहीं बन रहा है? थोड़ा सा ही तो रोड है। बगल में एक प्राइमरी विद्यालय है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, कितनी दिक्कत होती है। सब ये घर द्वार है, देख रहे सबका इसी पर दरवाजा है, कितनी समस्या हो रही है ना। आप बता, समस्या बताइए, समस्या क्या होती है? तो समस्या आने जाने का, मान लीजिए कि बगल में प्राइमरी विद्यालय है, बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ सब गिर जाते हैं, ऊपर हाथ टूट जाता है लोगों का। समझिए कि ये जो रोड है
सिकंदरापुर से जो मेन रोड जो घोसी से नगरा के लिए रोड जाता है, वहाँ पे एक सिकंदरापुर चट्टी है, सिकंदरापुर गांव है। सिकंदरापुर गांव से पूरा जो चट्टी है नहर पे, जो मालीपुर से कीड़ापुर होते हुए नहर गुजर रही है सिकंदरापुर से, और बाकी पूरा चट्टी तक ये मतलब हजारों लोगों के आने जाने का जो रास्ता है। यहाँ पे सैकड़ों बच्चों की पढ़ाइयों का रास्ता है जो अपने स्कूल के लिए जाते हैं। इतनी बड़ी समस्या है, गांव के लोगों के द्वारा बार बार शिकायत की जा रही है, बार बार जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाई जा रही है। उसके बाद भी जो प्रतिनिधि है वादे पे वादे करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आने वाला जो चुनाव है नजदीक आ गया है, तो क्यों न चुनाव के समय या चुनाव के बाद बनाया जाएगा, और लोगों को बस आश्वासन देकर उन लोगों को चुप करा दे रहे हैं, उनको संतोष करा दे रहे हैं। आप बने रहिए सुपर हिंदुस्तान न्यूज़ में मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।